जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। मेरा नाम है पंकज यादव और ये क्लास है सीडीपी की, यानी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की। देखिए, इस क्लास में हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब हू बहू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसमें 30 प्रश्न हैं, ठीक है। बिल्कुल ये देखिए, पेपर बिल्कुल ओरिजिनल वाला है, मतलब जो पेपर हो चुके हैं वही पेपर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप देखिए, जो क्वेश्चन मतलब सीटेड इस समय पूछ रहा है करंट में ना, मतलब कि करंट का मतलब करंट अफेयर नहीं, मतलब इसमें वर्तमान में जिस तरह क्वेश्चन सीटेड में पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके या कुछ समझ में आया है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए जरा, अभिकथन कारण, इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस तरह क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं सीटेड में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन लगा रहे हैं या ऐसे काम चलाओ क्वेश्चन लगा रहे हैं सीटेट में, तो मैं बता रहा हूँ आपके नंबर या तो कम आएंगे या तो आप सीटेट पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सीटेट पास होना चाह रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे साथ लगाइए। वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है, डेली, तो उनको ज़रूर देखिए। ये देखिए, आपको क्वेश्चन का जो स्वरूप है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, ठीक है ना, वो समझ में आएगा इन क्वेश्चंस को देख करके, पुराने क्वेश्चंस को देख करके, ठीक है। भ्रमित मत होइए, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है, अभी हुआ था सीटेट का, वही वाला है। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम है, लिखा हुआ है टेलीग्राम डेसिमल 004। इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। हमारा चैनल डेसिमल जीएस स्टडी के नाम से आपको मिल जाएगा। तो इतना काम करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसमें क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो आपको ठीक लगे, हिंदी इंग्लिश जो बेटर लगे उसमें आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से, देखिए नंबर यहाँ पड़ा रहेगा इंग्लिश वाले में, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। दूसरा है अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। तीसरा है अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। चौथा है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुस्तकों से आती है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं कि आप 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर लिया करिए। आप जो क्वेश्चन सोच रहे हैं उसको अपने एक रफ कॉपी में या फिर पेपर पे लिख लीजिए, और आपके कितने सही होते हैं आखिरी में ज़रूर लिखिए, ठीक है। आखिरी में आपके कितने सही हो रहे हैं क्वेश्चन ज़रूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। देखिए, मैं 5 सेकंड रुकूंगा, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी ना हो। कुछ लोग को बोरिंग लगती है कि बहुत लंबी वीडियो हो रही है मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, ठीक है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए अभिकथन और कारण वाला है। क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अभिकथन में लिखा हुआ है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणामों के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। बताइए। और पहला विकल्प देखिए, ए और आर दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। चौथा है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। हमारे चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है तो कोहलबर्ग के बारे में दोनों जो है पढ़िए, जितने भी फिलोसफर हैं। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर आइए 3 पर। वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा है, सामाजिक सम्मतता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। तीसरा है, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। चौथा है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। 5 सेकंड वीडियो को पॉज कर लिया करिए और फिर राइट आंसर। अब देखिए, वीडियो को पॉज आप कितने भी सेकंड के लिए कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं एक जो बता रहा हूँ कि इतना टाइम ले करके चलो। थोड़ा 5 सेकंड में अगर 10 सेकंड में कर ले रहे हो तो आपका वहाँ पे टाइम बचेगा एग्जाम में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन
4, ठीक है। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन 4। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए करिए और फिर बताइए। क्वेश्चन नंबर आओ 4 पर। फिर आ गया है अभिकथन और कारण वाला, ठीक है। देखिए, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं कि उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। दूसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरा है ए और आर दोनों गलत हैं। चौथा है ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बड़े भी हैं और क्वेश्चन कुछ छोटे छोटे भी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? संज्ञानात्मक विकास, दूसरा है नैतिक विकास, तीसरा है गति विकास, चौथा है सामाजिक विकास। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तार्किक, गणितीय, ठीक है, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। दूसरा है संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। तीसरा है स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। चौथा है अंतर्वैयक्तिक, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने की कौशल। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। और देखिए वीडियो को लाइक, ठीक है, लाइक ज़रूर करा करिए, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करा करिए। मतलब कि अगर आप लाइक करेंगे ना तो बस ये समझ में आता है कि आपको वीडियो पसंद आई, मतलब आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और लाइक से कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। लाइक करने से बस इतना ही मिलता है कि हम लोग को समझ में आ जाता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक ठाक वीडियो है और इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करेंगे तो हम इस तरह की वीडियो और लाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब आप मेहनत करते हो इतनी देर, ठीक है, तो लाइक वगैरह आ जाते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है, जो पढ़ाया, जो मेहनत किया वो ठीक गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। क्वेश्चन नंबर है 7, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा विकास किस प्रकार संबंधित होते हैं? पहला देखिए, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। दूसरा है जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और अपेक्षा करते हैं। तीसरा है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतकों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। जब शिक्षक मूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 8, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताओ। देखो, पहला ऑप्शन है विकेंद्रण, दूसरा है परिकल्पित तार्किकता, तीसरा है वस्तु स्थायित्व, चौथा है इंद्रियों का समन्वय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, विकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 9, ठीक है। जिस क्वेश्चन में नहीं लगा करे उस क्वेश्चन में सावधान हो जाया करो, ठीक है। ये मेरी बात मान लो, नहीं तो एक दो क्वेश्चन गलत करके चले जाओगे, ठीक है। जिसमें नहीं रहा करे उस क्वेश्चन में सावधान हो जाया करो, नहीं पे गोला लगा लिया करो ताकि पढ़ते समय कन्फ्यूजन ना हो। देखो नहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो सीटेट में भी हाईलाइट होके आता है। नहीं, नहीं शब्द को देखो इन लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है ना। पूरा क्वेश्चन नॉर्मल लिखा हुआ है लेकिन नहीं शब्द जो है वो मोटे से लिखा हुआ है, मोटे अक्षर से लिखा हुआ है, इसलिए नहीं लगा करे तो सतर्क हो जाया करो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। दूसरा है एक समावेशी कक्षा भाषा कौशल में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। तीसरा है निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। चौथा है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। 4 कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा क्या, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। दूसरा है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। तीसरा है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। चौथा है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। बताइए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। ठीक है, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। दूसरा है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। तीसरा है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। चौथा है अधिगम शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। देखिए, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगी। ठीक है, तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह खालिस्तान को प्रदर्शित करता है, जेंडर समानता को, जेंडर समता को, जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर सम्मतता को। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि लड़का कह रहा है कि हम भाला फेंकेंगे और मेरी बहन लड़की है इसलिए वो रस्सी कूदेगी। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी हो ना कि लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, क्या लड़कियां बाइक नहीं चला सकती, कि लड़कियां कार नहीं चला सकती, कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं ना कि लड़कियां ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती या ये काम लड़का ही करेगा क्योंकि वो लड़का है, तो ये होता है स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो जेंडर रूढ़िवादिता होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये रूढ़िवादिता है, ये एक तरह की बुराई है। ठीक है, रूढ़ियाँ हैं। विकास के क्रम में बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास शीर्षगामी। दूसरा है रेखीय। तीसरा है समीप दूराभिमुख। चौथा है अराजक। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। वीडियो को पॉज कर लिया करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करिए और टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम हमारा है, ऊपर लिखा हुआ है decimal 004, ऐसे decimal 004। ठीक है, ये टाइप करोगे टेलीग्राम पर जाके तो आपको हमारा डेसिमल जीएस स्टडी के नाम से चैनल मिल जाएगा। येलो कलर का लोगो है। ठीक है, लोगो, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, इतना काम करा करिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, समीप दूराभिमुख। क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। देखिए पहला है ध्यानात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। दूसरा है शारीरिक समन्वय में कठिनाई। तीसरा है स्थानिक समझ या जानकारी में कठिनाई। चौथा है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 14, बताओ भाई
क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताओ। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। देखो, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाना चाहिए? नहीं माना जाना चाहिए, फिर नहीं लग गया है, और नहीं जब भी हो मैंने फिर से बताया कि सावधान हो जाया करो, सतर्क हो जाया करो। पहला विकल्प पढ़ो, छात्रों और शिक्षकों के अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। दूसरा है, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। तीसरा है, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा है, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो 15 क्वेश्चन और करिए, 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 30 में से कितने सही होते हैं आपके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और 30 क्वेश्चन सीटेड पे जब आएंगे ना, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे 30 क्वेश्चन की, तभी वहाँ पर कर पाओगे। सिर्फ 10-5 क्वेश्चन करके भागोगे तो वहाँ पर अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अभिकथन, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। दूसरा कारण है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। दूसरा है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तीसरा है, ए और आर दोनों गलत हैं। चौथा है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। कोई आप अभिकथन और कारण को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एनालिसिस आप भी किया करिए, थोड़ी सी मेहनत किया करिए, ठीक है। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? पहला विकल्प है, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। दूसरा विकल्प है, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। तीसरा है, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। चौथा है, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कोहलबर्ग से आ गया क्वेश्चन। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किस कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पाँचवें चरण में, पहले स्तर के पहले चरण में? बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में लिखिए। कमेंट में आप लोग कमेंट नहीं करते, ठीक है। मेरे वीडियोस पर तो एगो कमेंट आता ही नहीं है। लाइक वाइक तो लोग करते हैं, कमेंट तो बिल्कुल करते ही नहीं है। तो आप लोग कमेंट किया करिए, आंसर लिख दिया करिए, कम से कम इतना हम पे एहसान कर दिया करो, ठीक है। इतना तो काम कर दिया करो, एकदम मूक दर्शक ना बने रहो, पता तो चले कि कौन देख रहा है वीडियो। कम से कम जब आप कमेंट करोगे तो अपना नाम, तुम्हारा नाम तो शो करेगा वहाँ पर, जिस जिस नाम से तुम्हारा वहाँ पर अकाउंट होगा, ठीक है। तो पता तो चले कौन है कमेंट कर रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से मुझे पता चलता रहेगा कौन कौन टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको कोई पर्सनल मैसेज नहीं कर पाएगा। टेलीग्राम पर केवल मैं देख सकता हूँ कि मेरे टेलीग्राम पर कौन है, ठीक है। तो टेलीग्राम बिल्कुल निश्चिंत होकर ज्वाइन करिए, ऐसा नहीं कि आपको कोई मैसेज करेगा वहाँ पर, है ना। तो टेलीग्राम पे अगर आप कोई डर रहा हो, जैसे गर्ल्स को ही दिक्कत होती है कि फालतू मैसेज करते हैं या कुछ लोग होते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन 1, पहले स्तर के दूसरे चरण में।
क्वेश्चन नंबर है 19। बाध्यता एक खाली स्थान स्थिति है जो अक्षमता एक स्थिति है, सॉरी जबकि जबकि लगा हुआ है। बाध्यता एक खाली स्थान स्थिति जबकि अक्षमता एक खाली स्थान स्थिति है। देखो, कार्यात्मक कॉमा जैविक, कॉमा का मतलब है कि ये वाला यहाँ पे होगा और ये दूसरा वाला यहाँ पे होगा। ठीक है, ये वाला इधर होगा, कॉमा के पहले वाला ये वाला इधर होगा। ठीक है, एक कॉमा मतलब दो शब्द हो गए ना, तो एक इसमें भरा जाएगा, एक इसमें भरा जाएगा। ठीक है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। देखिए, पहला है कार्यात्मक कॉमा जैविक, दूसरा है क्रियात्मक शारीरिक, तीसरा है सामाजिक मनोवैज्ञानिक, चौथा है जैविक कार्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताओ भाई। राइट आंसर बताने का प्रयास करो। देखो, इसका राइट आंसर है बाध्यता एक जैविक, ठीक है, और अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। 20 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। दूसरा है संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तीसरा है भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। चौथा है संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? कार्यात्मक स्थिति, दूसरा है निष्क्रिय अनुसरण, तीसरा है प्रतिक्रिया सेट, चौथा है अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताने का प्रयास करो भाई। क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखा करो। क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखा करो। इतना आलस ना करो, आलस करोगे पाप पड़ेगा। ठीक है, आलस ना करें, कमेंट में आंसर लिखा करें। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। दूसरा है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चौथा है पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। चौथा है छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन 2। सीखना एक प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर और 23 पर बताओ। देखो, अभिकथन ए है और कारण आर है। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। बताइए, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। चौथा है ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर बताओ 23 का राइट आंसर बताओ भाई। देखो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ये आर जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर है 24। सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरा है व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होते हैं। तीसरा है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। चौथा है शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर आओ। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यह व्यापक और सामान्य होती है। दूसरा है यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। तीसरा है यह सामयिक और विशिष्ट होती है।
चौथा है ये केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताने का प्रयास करो भाई। देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि खालिस्तान बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। निजवाक, अनुकूलन, संगठन, असंतुलन। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। तो इसका राइट है आंसर है ऑप्शन 1, निजवाक। क्वेश्चन नंबर आओ 27 पर। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन खालिस्तान जबकि अभिसारी चिंतन खालिस्तान है। एक सही समाधान पर स्थिर है, ठीक है। दूसरा है कोई उत्तर को प्रोत्साहित करता है। देखो जो कॉमा लगाए इसके कॉलन लगाए, एक वाला इधर आएगा, एक वाला इधर आएगा, पहले इसे ऊपर बताया था, ठीक है। एक ही मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तीसरा है मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। चौथा है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक ही समाधान पर स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक ही समाधान पर स्थिर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 28, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है संवेदी चालक अवस्था, तीसरा है पूर्व चारण अवस्था, चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए 28 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिए, क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, पूर्वचरण अवस्था। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में विकास सिर से पांव तक होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। तीसरा है सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। चौथा है अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29, राइट आंसर बताने का प्रयास करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? बोल कर सोचो, बी है संकेत और इशारे, सी है प्रश्न, डी है आधा हल किया हुआ उदाहरण, ई है रट कर दोहराओ। देखिए आपको ये आंसर ये हैं आपके 1 2 3 4 में, ठीक है। वो तो स्टेटमेंट हो गई आपकी। तो पहला विकल्प है ए बी सी, दूसरा है ए बी सी डी, तीसरा है ए बी सी डी ई, चौथा है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ पर रटना हो उसको काट देना, तो जहाँ पर रटना है वो कट जाएगा, ठीक है। रटना तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं। तो देखिए ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 क्वेश्चन हो गए आपके। 30 में से कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। आप लोग वीडियो पर जो है कमेंट ज़रूर करिए, इतना काम किया करिए। और टेलीग्राम चैनल है ये, ठीक है, decimal004, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डेसिमल जीएस स्टडी के नाम से आपको चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करिए और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।